नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इन दिनों भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई काफी सुर्खियों में हैं। हालिया में उनके द्वारा एक बयान दिया गया जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे, जहां उन्होंने भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति को लेकर एक याचिका आती है, जिसको लेकर के वो कुछ ऐसी टिप्पणी करते हैं जिससे हिंदू संगठनों में आक्रोश होता है। और वो कहते हैं कि अपने भगवान से खुद कहो कि वो आकर के अपनी मूर्ति को, अगर आप इतने बड़े भक्त हैं तो आके मूर्ति को अपने खुद बनाएं। कुछ इस प्रकार का बयान था। उस बयान पर हमने जा रहे इस वक्त, क्योंकि ये बयान इसलिए मैंने जिक्र किया कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई इस सब कारणों से काफी सुर्खियों में। लेकिन ये प्रकरण चल ही रहा था, अब एक प्रकरण और सामने आया है। प्रकरण यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मां जो है कमला ताई, जिनकी उम्र 84 वर्ष है, और आरएसएस ने महाराष्ट्र के कार्यक्रम हो रहा था दशहरे के लेकर के 5 अक्टूबर को, उसमें उनको एक निमंत्रण दिया था बतौर चीफ गेस्ट, जिसमें उनकी मां को बुलाया गया था। अब उनकी मां का क्या रिएक्शन आया है, और जो लोग आज तक सोशल मीडिया पर इधर उधर से अफवाहें सुनते थे, कुछ भी सुनते थे कि बी.आर. गवई साहब की मां का कांग्रेस से, यानी बी.आर. गवई का कांग्रेस से कनेक्शन है, क्या है, वो सब कुछ आज आपके सामने आ जाएगा। तो पूरा प्रकरण, पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था, बी.आर. गवई की मां के पास एक पत्र आता है और इस बात की पुष्टि हो गई है कि हां, आरएसएस ने उनको पत्र भेजा निमंत्रण के लिए, इस बात की पुष्टि हो गई। लेकिन अभी 2-4 दिन पहले एक और पत्र वायरल हुआ, उस पत्र के जवाब में, जहां पर बी.आर. गवई की मां कमला ताई के नाम से एक पत्र वायरल हो रहा था, जहां वो कई ऐसी चीजों का उसमें जिक्र था जो शायद कमला ताई को नहीं करना चाहिए था। इस तरह की चीजों का जिक्र करके उसमें वायरल कराया जा रहा था। लेकिन वो भी पत्र, जो वो पत्र जवाब वाला पत्र था, वो पत्र कतई भी कमला ताई द्वारा नहीं लिखा गया था। वो जो पत्र था वो झूठा था। अब इन सब के बीच में आते हैं असल पॉइंट पर। असल पॉइंट है कि कमला ताई से जब पूछा गया कि भाई आप क्या इस कार्यक्रम में जा रही हो, क्योंकि 2 दिन पहले इस कार्यक्रम को लेकर के जस्टिस बी.आर. गवई के छोटे भाई ने कंफर्म किया, जो 40 साल कांग्रेस में रहे, मतलब ये भी कांग्रेस में रहे उनके भाई, और इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी में है, तो उन्होंने कंफर्म किया कि उनकी मां जाएंगी इस कार्यक्रम में। लेकिन जब कमला ताई का रिएक्शन आया, वो कहती है कि मैं इस कार्यक्रम में नहीं जा रही हूं। क्यों नहीं जा रही हूं, उसका कारण बताया उन्होंने। उसका कारण उन्होंने बताया क्योंकि मेरे पति जो थे वो हर कार्यक्रम में जाते थे। उनका नाम दादा साहेब गवई था, यानी बी.आर. गवई के पिता और कमला ताई के पति। उन्होंने कहा कि वो हर कार्यक्रम में जाते थे। उनका कार्यक्रम में जाने का मकसद ये होता था कि हर मंच पर जाकर के अपनी बातों को रखें। वो अम्बेडकरवादी थे, अपनी बातों को रखें। हिंदुत्व के मंच पर जाते थे तो वहां पर भी अपनी बातों को रखते थे, इसलिए वो जाते थे हर कार्यक्रम में। लेकिन मैं इस कार्यक्रम में नहीं जाऊंगी, क्योंकि हिंदुत्व को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर अपना वक्तव्य को रख दिया कि वो इस हिंदुत्व जैसे मुद्दे को नहीं मानती। तो ये जब चल रहा था, इन सबके बीच में दादा साहब गवई जो हैं वो बिहार के गवर्नर थे कांग्रेस के कार्यकाल में। अब गवर्नर, राष्ट्रपति कौन बनाता है, किसे बनाता है, किसे बनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। बी.आर. गवई के पिताजी कांग्रेस में रहे। पूरा का पूरा जो परिवार है वो राजनीतिक है। अगर कोई सत्ता में, मैंने कहा ना, कलेजियम की बात कर रहा था, कलेजियम में सिलेक्शन कैसे होते हैं, कोई जज कैसे बनता है, या तो उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि हो, मजबूत पृष्ठभूमि, या तो जजों का उनके साथ रिश्ता हो। अब मैं यहां आरोप नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जस्टिस बी.आर. गवई के पिता 40 साल कांग्रेस में रहे, वो कांग्रेस के समय में राज्यपाल रहे, और बहुत सारा कुछ आपके सामने है। तो राहुल गांधी का केस बी.आर. गवई के पास आता है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी, आपको याद होगा, गुजरात में, जहां सारे मोदी चोर के नाम पे गुजरात हाई कोर्ट में कि जज साहब ने सजा सुनाई थी, और बी.आर. गवई साहब ने राहुल गांधी को इस बिना पर बरी कर दिया था, मतलब स्टे लगा दिया था, बरी नहीं किया था, स्टे लगाया था, कि जो जज साहब गुजरात के थे, जो उन्होंने आखिरी वक्तव्य दिया, वो वक्तव्य अच्छा नहीं था।
ये तो वो लाइन अच्छी नहीं थी। अब इस पूरे प्रकरण पर मेरा सिर्फ इतना कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने जो वक्तव्य दिया भगवान को लेकर के, वो सोशल मीडिया पर है और सब जान सकते हैं। एक सबर्ण होने के नाते, अगर मैं बात करूं अपना, एक सबर्ण होने के नाते अगर मैं कुछ कहता हूं, मतलब एक सबर्ण कुछ कहता, मैं मतलब एक उसको प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं एक कम्युनिटी को प्रेजेंट कर रहा हूं कि